मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम अनवरत आज ज्योग्राफी पे काम चल रहा है हम लोगों का और हम लोग अनवरत पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर है भारत की वनस्पति है। आइए आज हम भारत की वनस्पति का अध्ययन करते हैं। और भारत की वनस्पति का अध्ययन करने से पहले आप लोगों को मैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स सुनाऊंगा और इसी क्वेट्स के साथ हम लोग आज का जो चैप्टर है उसका आगाज करेंगे। कह रहा है कि डर मत डर से बाहर निकल। क्या कह, डर मत डर से बाहर निकल, डर तेरे अंदर है। डर मत डर से बाहर निकल, डर तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से तू बाहर निकल, कल का तू ही सिकंदर है। तो जाइए, हमें अब सिकंदर बनना है और सिकंदर बन करके हमें इस पूरे ज्योग्राफी पर राज करना है। ठीक है ना। इसी के साथ आज हम अपना पहला चैप्टर, ये जो वनस्पति है पहला पार्ट, इसका मैं शुरू करता हूं। आइए हम देखते हैं वनस्पति क्या है। क्या है वनस्पति? क्या है? देखिए, वनस्पति हम किसे बोलेंगे? एक विशेष स्थान पर पेड़ों, पौधों, झाड़ियों और अन्य प्रकार की पादप प्रजातियों का, अनन्य प्रकार की पादप प्रजातियों का, जब हम विशेष कर पादप प्रजाति एक विशेष स्थान पर पाई जाती है, उन सारी वनस्पतियों को हम क्या वनस्पति बोलते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से इनका जो विकास हुआ है एक निश्चित एरिया में होता है जिसको हम जंगल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे प्राकृतिक वनस्पति है। ये जब ये किसी एक, देखिए, इन प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थान अलग अलग होता है। हर प्राकृतिक वनस्पतियों हर एक अलग अलग जगह पर रहती है। जैसे हम पढ़ेंगे जल में एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे करके मतलब पादप, जलीय पौधे और तमाम प्रकार के हम यहाँ वनों का अध्ययन करेंगे। तो इनका जो आवास होता है ये भी अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो इनका निकेत भी अलग अलग होता है। आवास निकेत सारा हम आगे चर्चा करेंगे पर्यावरण में। बाकी इतना जानिए ये वनस्पतियां हैं। ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत की वनस्पतियों के बारे में। देखिए, जो भारत की वनस्पतियां हैं ना, भारत की वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करती हैं। किसका? वर्षा का अनुसरण करती। क्यों? क्योंकि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। इसी मानसूनी जलवायु के कारण जो यहाँ की वनस्पतियां भी पाई जाती है वो मानसूनी पाई जाती हैं और ये वर्षा का अनुसरण करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे भारत में कहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहीं पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कहीं कटीले वन पाए जाते हैं। इसका एक ही मात्र कारण है कि वर्षा का अनुसरण। आप देखिए, मैं एक छोटा एग्जांपल लेकर देखो। देखिए, राजस्थान का एरिया है जो मैंने इधर किया है। देखिए, मैंने सारा कुछ नोटेड किया है। ठीक है ना। और इनका फिगर के थ्रू मैंने बताया कौन सी वनस्पति किधर पाई जाती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा एक ओवरऑल। ठीक है। अब हम देखते हैं वनस्पतियों के प्रकार। किसके? वनस्पतियों के प्रकार। देखिए, वनस्पतियों के प्रकार मेनली हम पढ़ते हैं जो 4 टाइप से, लेकिन उन्हीं में कुछ उनके सब टाइप्स हैं, तो हम उनको देखते हैं। देखिए, जो पहला हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, इसको आप तोड़िए, इन शब्दों को तोड़िए, जो शब्द हैं इन शब्दों को तोड़िए। इसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ठीक है। उष्ण का मतलब होता है उष्मा, उष्ण कटिबंध यानी जो हमारे रेखा के नीचे कटिबंधी हो गए, और उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहार। सदाबहार से मतलब है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ये पूरे वर्ष क्या करते हैं? हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। सदाबहार वर्षा वन। और यहाँ क्या होते हैं? अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। हम भी समझाएंगे। तो इन्हीं वनों को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, अब ये कैसे वन होते हैं? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, यहाँ जो जलवायु होती है, जहां यहाँ वर्षा जो होती है, ये क्या होती है? इनकी वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है इनकी जो वर्षा होती है? देखिए, हमने लिखा ना, ये हमने लिखा यहाँ कितने, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितना होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्लियर। और यहाँ का तापमान भी अधिक होता है। क्या होता है? यहाँ के तापमान भी अधिक होता है। ऐसे वनों को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां क्या हो? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और यहाँ से मैंने 25 से लेकर के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान हो। क्या हो? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो। ऐसे वन को हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए, भारत में कहाँ पाए जाते हैं?
ये हो तो हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अभी भारत देखिए, भारत की पश्चिमी घाट है, क्या है, गुजरात से लेकर के, देख रहा ना ये, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पूरा पतली पट्टी में ही क्या पाई जाती है, वर्षा वन पाई जाती है। ये देखिए आपका बंगाल दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल वहां ही कुछ बंगाल की खाड़ी में, और ये आपको देखिए शिलोंग पठार दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शिलोंग पठार में, जहां गारो खासी जयंतिया है, मिक्की रेंगमा है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए मैंने जो नीली वेल दिख रहा है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। अब यहाँ के मेन वृक्ष देखिए, जो एग्जाम हम देखिए, जो हमारा मेनली फोकस है ना, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जितने टेट, सुपर टेट, जितने सारे एग्जाम्स हैं ना आपके यूपी ट्रिपल एससी के, लेखपाल, वीडियो, इसके अकॉर्डिंग है ये, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए जो एग्जामों में अक्सर देखिए, अभी जो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा था सीटेट में, अभी सीटेट के जो पीछे एग्जाम था उसमें पूछा था खेजड़ी कहाँ है, तो खेजड़ी मन जो वृक्ष कहाँ का है, तो ये यहाँ का है, कहाँ का है आपका, ये शुष्क मैंने ये पर्णपाती वनों का उदाहरण खेजड़ी, तो मैंने इसका उदाहरण लिखा है, जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से करके जो एग्जामों में प्रश्न आते हैं ना, ये नहीं पूछेगा कि आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होता है, लेकिन इनके जो पेड़ हैं, पेड़ों से अक्सर पूछ लेते हैं ये पेड़ किस वन में पाए जाते हैं, ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा मोटा मोटी करके एक आपको ओवरव्यू ध्यान रखना, बस पेड़ ये अगर आप वर्षा वन भूल भी जाए तो ये ध्यान रखना इस वर्षा वन के अंतर्गत कौन से पेड़ आते हैं। देखिए मैंने लिखा और इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें क्या, तो पहला क्या है, रबड़ है, क्या है, पहला क्या है, रबड़ है, रबड़ हो गया, रोजवुड हो गया, सिनकोना हो गया, एबोनी हो गया, महोगनी हो गया, ठीक है। ये क्या हो, एबोनी और महोगनी, ये पांच है ना, पांच जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जामों में आते हैं। आइए इसके बाद हम दूसरा पढ़, देखिए दूसरे का मैंने इसलिए फिगर नहीं बनाया, पहली बात ध्यान रखिए, दूसरे का क्यों नहीं बनाया है कि देखिए जो ये वर्षा है ना, अर्ध सदाबहार वर्षा वन है, इसका नाम है, जो दूसरा हम पढ़ने वाले, ये टाइप मैंने इसका सब टाइप मैंने लिखा है, ये अर्ध सदाबहार वर्षा वन है, ठीक है ना। अब यहाँ के जो वर्षा की नीड्स होती है, आवश्यकता होती है 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक, कितना, 200 से 250 सेंटीमीटर तक, और ये इनके ही प्रदेशों में, जैसे कि जहां हैवी वर्षा होगी वहां आपको पाए जाएंगे कौन, सदाबहार वन, जहां अर्ध का मतलब आधा सदाबहार, मतलब सदाबहार होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, ये इन्हीं जगहों पे ही पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात, अर्ध सदाबहार वन। इसके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि साइडर हो गया, होलक हो गया, कैल हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लिए, साइडर, होलक, कैल, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखिए दिया ना, हमने लिखा भी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इनको बोलते हैं मानसूनी वन। अब इनको क्यों बोलते हैं मानसूनी वन, ये जो वन होते हैं ये मैक्सिमम मानसून पर निर्भर होते हैं, मतलब मानसून का अनुसरण करते हैं। जैसे जब बरसात होती है, जब मानसून आ जाती है, पौधे खूब हरे भरे हो जाते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये मानसून खत्म होने लगता है तो अपने यहाँ एक मौसम है पतझड़ का मौसम, यानी ये वन जो होते हैं अपना क्या करते हैं, अपना जो पत्तियां होती है पत्तियों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पर्णपाती वन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये बात है कि यही वन है, इसी प्रकार के वन आपको भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। पर्णपाती क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। मानसूनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वन मानसून का अनुसरण करते हैं, इसलिए इनके क्या बोलते हैं, वो पर्णपाती वन और मानसूनी वन, ठीक है। अब देखिए इनकी कितनी आवश्यकता होती है, 200 से कितनी आवश्यकता होती है, 200 से 250, 100 से 200, कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब देखिए इनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एकदम इंपॉर्टेंट लिखवाया हूं, जो ये कई बार पूछा है, चंदन। आप अगर टेट के एग्जाम निकालेंगे तो उसमें से स्टेट में चंदन बहुत बार पूछा है। चंदन का पेड़ अर्जुन, टीक, साल, सहतूत, सागवन, कौन कौन से नोट करिए, चंदन, अर्जुन, टीक, साल, सहतूत, सागवन, क्लियर होगी बात। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये कौन से पेड़ है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या मानसूनी वन, क्लियर। आइए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, ये है हमारा 70 सेंटीमीटर से कम या शुष्क या कटीले वन, इसको झाड़ियां भी बोलते हैं, कटीले वन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, देखिए ये दरअसल ये वहां पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, नाम मात्र की वर्षा होती है, उन जगहों पे पाए जाते हैं।
अब देखिए इन कुछ हमें बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी कि इन झाड़ियां क्यों होती हैं, ये कटीले क्यों होते हैं, कटीले वन क्यों बोला जाता है। देखिए इस वन की विशेषता है कि इसमें जितने वनस्पतियां पाई जाती है सारी वनस्पतियों में कांटे निकलते हैं, ठीक है, कांटे निकलते हैं। अब देखिए कांटों और पत्तियों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा हम यहां 2 मिनट समय निकालकर पढ़ लेते। देखिए देखिए हमें पता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों से जो वाष्पन की क्रिया होती है, पौधों में वाष्पन की क्रिया पत्तियों से होती है। कहां से होती है? पत्तियों। बार बार क्वेश्चन पूछा कहां से? पत्तियों से। पत्तियों से सबसे ज्यादा वाष्पन होता है। वाष्पन होने के कारण पौधे से जो पानी का रिलीज होता है, जो बाहर पानी निकालता है वो पत्तियों के थ्रू निकलता है। तो अब देखिए ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कम पानी होना में बहुत ये कम पानी होती वर्षा होती है। तो ये जो इनकी पत्तियां हैं, पत्तियां ही किसमें? कांटों में कन्वर्ट हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गई? पत्तियां ही कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इसके कारण से होता है कि इसमें से बहुत ही कम क्या होता है? पानी रिलीज होता है। जो पानी का रिलीज होने का रेट है बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि कांटों से तो पानी रिलीज होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इन जगहों पे, क्योंकि यहाँ कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, इसमें पानी की मात्रा भी कम होगी, पानी की मात्रा कम होती है। इसी कारण से जो यहाँ के पेड़ होते हैं, इन पेड़ों की पत्तियां होती नहीं है। पहले पत्तियां नहीं, जिनमें होती भी है बहुत छोटी छोटी, जैसे आप बबूल देख लेंगे, ऐसे करके जो पेड़ देखेंगे उन पत्तियां होती है लेकिन बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इस टाइप से यहाँ वन पाए जाते हैं, जिनको हम शुष्क कटीले वन या पर्णपाती शुष्क कटीले झाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। अब मैंने ये भी बता दिया कि मैंने क्यों छोटे होते हैं वाष्पन, सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें से मैं भी चर्चा कर रहा था खेजड़ी का। देख रहे हैं ये खेजड़ी का वृक्ष है, खेजड़ी है, खजूर है, बबुल है, ऐसे करके बहुत सारे आपको झाड़ियां पाई जाएंगी। ठीक है, जो अभी सीटेट के एग्जाम में पूछा था कि खेजड़ी का संबंध किस क्षेत्र से, तो राजस्थान से। कहां से? राजस्थान में ही 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो खेजड़ी का संबंध कहां से है? राजस्थान से। देख रहे हैं ना ये वाला जो एरिया है, यही वाला देख रहे हैं, कुछ ये वाला एरिया। देखिए एक ये वाला है, कौन सा है ये वाला एरिया, कौन सा वाला? देखिए दिख रहा है ना ये वाला एरिया, आपको दिख रहा है ये वाला जो एरिया है, ये भी क्या है आपका? यहां भी पाई जाती है। देखो यहां क्यों पाई जाती है? देखो दक्कन ट्राइब का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, देखो पश्चिमी घाट दिख रहा है आपको, तो ये यहां पाई जाती है अक्सर पे। ये वाला इस एरिया में क्यों पाया जाता है? मैं उस दिन बता भी रहा था कि जो ये देखिए दक्षिण आपका पश्चिमी घाट हो गया ना, ये पश्चिमी घाट जो है, जो मानसून वर्षाएं होती हुई पश्चिमी घाट से टकरा करके ये यहीं पर सारा पानी छोड़ देते हैं और इधर जाकर एकदम शुष्क हो जाते हैं। क्या होती है? इधर जाकर के एकदम शुष्क होती है। इन जो एरिया में, कुछ एरिया में क्या पाया जाता है? कटीले वन पर, क्योंकि यहाँ भी पानी की मात्रा कमी होती है। इस एरिया में भी हम क्या पाए, जैसे कि तेलंगाना में कुछ एरिया, कुछ तमिलनाडु में एरिया है, कुछ आपको केरला कर्नाटक, कुछ जो एरिया जैसे बनाया सारे राज्यों में होती हैं, जहाँ क्या होती हैं आपको यहाँ कटीले वन मिलते हैं। उसके कारण मैंने पीछे बताया हूँ, एक बार आप मेरे पीछे का वीडियो देख करके आप उसको अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए पर्वतीय वन को हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि पर्वतीय वन में कई सारे वेरिएशंस हैं। देखिए 2 तरह का हम पढ़ेंगे। पर्वतीय वनों में हम हिमालय के वन पढ़ते हैं और दक्षिणी पर्वतीय वन के पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के पर्वतीय वन के पढ़ेंगे। देखिए यहां पहले हम तो दक्षिण भारत का पढ़ेंगे, तब हम इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? देखिए जो दक्षिण भारत के पर्वतीय वन है ना, दक्षिण भारत में ये वन मुख्य रूप से, देखिए ये कहाँ है? ये है, ये अन्नामलाई चोटी यहाँ है। ठीक है, कहाँ में? दक्षिण भारत में अन्नामलाई चोटी पर ये पाए जाते हैं। क्लियर बात। यहाँ पालनी, यहीं से पालनी निकलती है। ये मैं आपको बताया हूँ उस वाले चैप्टर में, पर्वत जो पहाड़ियाँ पढ़ाया था, तो ये वहाँ अन्नामलाई में पाए जाते हैं। क्लियर है ये बात। पालनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं और इन पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या शीतोष्ण वन? देख रहे हैं यहाँ वर्षा भी होती है इस एरिया में, ये शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें समझने वाले इन वनों को, क्या वनों को? इन वनों को सिलास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत में लोकल नाम से इसको नाम सिलास रखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दक्षिण भारत के वन। अब देखिए इसमें से हम लिखा ना सोलास। ठीक है ना, अब देखिए इसके जो मेन पेड़ है, मेन पेड़ कौन कौन से हैं? लारेल। कौन से हैं? लारेल, मैग्नोलिया। देखिए ना, मैग्नोलिया। कौन कौन से? मैग्नोलिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लारेल और मैग्नोलिया जो पेड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहाँ का? दक्षिण भारत के पर्वतीय वन है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत के वन में और हिमालयी वन में क्या अंतर है मैं बता दूं कि हिमालय बहुत ऊंचा है। क्या है?
हिमालय बहुत ऊंचा है, वहाँ के जो वन है उस ढालों का अनुसरण करते हैं। हिमालय का ढाल है ना, वहाँ उसका अनुसरण करते हैं। और जो दक्षिण भारत का पठार उतना ऊंचाई है नहीं इसकी, और ये ऊपर से फ्लैट है, तो इसलिए एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात, क्यों हमने अलग अलग पढ़ा, ये भी बात मैंने बता दी है। आइए अब थोड़ा हम जो हिमालय का पढ़ेंगे, तो इनका हम एक पूरा ये ऊंचाई के अनुसरण करने के कारण से हम पूरा एक बात पढ़ेंगे। देखिए, जब आप देखो गिरिपाद प्रदेश, जो गिरिपाद यानी शिवालिक जो नीचे हम आते हैं ना, देख रहे हैं ना, शिवालिक के नीचे ये वाला एरिया है आपका, ये वाला इधर देख रहा मैं बनाया है शिवालिक, ये आपका शिवालिक गिरिपाद प्रदेश है। इन प्रदेशों में वही शीतोष्ण मान पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ भी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 1500 मीटर। यहाँ कितनी ऊंचाई पाई जाती है? 1500 मीटर। कितना? 1500 मीटर। पतझड़, यही पतझड़ वाले पाए जाते हैं। ठीक है, इसके यही पतझड़ वाले में आपका नीम, आम, बबूल, नीम आम हो जाएगा, उसके बाद से फिर आपका महुआ वगैरह इस टाइप से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए 2500 पर, जैसे ही आप यहाँ 1500 से 2500 पहुंचेंगे तो यहाँ आपको कौन सा पाया जाएगा? शीतोष्ण। इसका ऊंचाई, इन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है? शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। अब यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण में कौन कौन से यहाँ पेड़ कौन से पाए जाए? पेड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन? देवदार, ओक, बर्च। ये बर्च को तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए पहले, बर्च को, ओक को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, इनको लिखिए। तो ये हो गया शीतोष्ण। अब जैसे ही जाएंगे आप 4500 पर, जैसे 4500 मीटर ऊपर धीरे धीरे ये जो एरिया होता है अभी बर्फीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? बर्फीला। बर्फीला होने के कारण, थोड़ा हम इसको मिटा दें आपको, ये बर्फीला होने के कारण यहाँ पर आपको कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। देखिए यहाँ कोणधारी वन क्यों होते हैं? देखिए यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ना, जैसे आपको ऐसे कोण, ऊपर कोण की तरफ ऐसे बने होंगे, ऐसे यहाँ जो वृक्ष यहाँ होता है, यहाँ के वृक्षों के ऐसे होते हैं। दिख रहा है ना कौन कौन से? ये ऐसे आपको मिलेंगे कोणधारी वन में। ठीक है, इसलिए ऐसे इसलिए पाए जब इन पे बर्फ क्या हो, बर्फ इन पे मान लीजिए बर्फ पड़ रहा है, क्या हो रहा है? बर्फ पड़ करके इन पे जमे नहीं, ये क्या हो? स्लिप करके नीचे चला है। ढाल, ये ढाल नुमा इसलिए यहाँ होते हैं, इनके स्लिप करके क्या आ जाए? चले नीचे चले आए। तो ये क्या होते हैं? शंकुधारी या कोणधारी। इसीलिए इस वन का क्या नाम है? कोणधारी वन है। क्लियर होगी बात। अब इसमें मेनली हम क्या पढ़ते हैं? इसके एग्जाम्पल में चीड़ का, सप्रूस का, फर का। किसका? चीड़ का, सप्रूस का, फर का। क्लियर होगी बात। आइए अब हम पढ़ते हैं, जब यहां हम जाते हैं, अब ये 4500 और 4800 के बीच में ये पाया जाता है। जैसे ही हम 4800 पहुंचते हैं, यहाँ टुंड्रा पाई जाती है, टुंड्रा घास। ये बार बार ये जो तो टुंड्रा कई सारे पीसीस में ही पूछा है कि टुंड्रा घास मैदान कहाँ होती है। तो ये होता है, ये टुंड्रा क्या है? वनस्पति है, घास का है। घास है क्या है? जो बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बर्फीले हिमालयों के सबसे ऊपरी हिस्से में टुंड्रा घास पाई जाती है। ठीक है, यही टुंड्रा घास आपको 4800 मीटर पर मिलेगा। अब 4800 पर मिलने के बाद से यहाँ पर लाइकेन वगैरह आपको, यहाँ 4800 के ऊपर बढ़ेंगे तो बहुत बर्फीला इलाका होता है, जहाँ से क्या लाइकेन वगैरह शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारा पर्वतीय वनों में हिमालय का भी हो गया, दक्षिणी भारत का भी हो गया। देखिए एक वन बचा है। कौन सा वन बचा है? एक वन। अब वो कौन सा है आपका? आइए देखिए, डेल्टा या ज्वारीय वन। देखिए डेल्टा और ज्वारीय वन में हम बेसिकली देखिए, जो डेल्टा और ज्वारीय वन का ये है पूरा, यहाँ कुछ एरिया में, कुछ इधर, कहाँ कुछ यहाँ, कुछ यहाँ देख रहे हैं, कुछ इधर पाए जाते हैं। जैसे भारत के तटीय इलाके हैं, तटीय क्षेत्र में जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, उसी में ये डेल्टाई बनी। यहाँ कुछ पाए जाते हैं, कुछ इधर थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ नदियाँ निकलती हैं वहाँ ये डेल्टाई पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ये देखो भारत में जो ये इनको हम देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए इन डेल्टाई वनों को बता दिया गुजरात में यहाँ पर। ठीक है, तो इन गुजरात के तट पर पाया जाता है और ये आपको ये बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, ये होगी बात क्लियर। अब देखिए इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैंग्रोवा वन, क्या बोलते हैं इसको हम? डेल्टा वन, ज्वारी वन। इसमें मैंग्रोवा, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंग्रोवा है, सुंदरी है। देखिए इसी के कारण से जो हम यहाँ देखो सुंदरवन, बंगाल में देखा, बंगाल में सुंदर का वन कहाँ है? बंगाल में। तो इसी सुंदरी वृक्ष के होने के कारण से ही जो बंगाल का वन है क्या है, उसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से है। इसमें कैसूरीना, ये इसको नाम है, कैसूरीना का नाम देखा
फानिकस के भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जितने हो, देखिए यहाँ कावेरी नदी बहती है, यहाँ कृष्णा आती है, तो कृष्णा हो गई, कावेरी, गोदावरी हो गई, जितनी नदी जहाँ मुहाना बनता है, ये जो मुहाना बनता है, ये उस पर ब्रह्मपुत्र और गंगा के सीधे पद्मा जहाँ मुहाना बनाती है, यहाँ आपको मिलता है। तो इस तरह से हमारा मैंग्रोव वन है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। देखिए आइए थोड़ा हम इसको इरेज कर दें। देखिए एक बात यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो मैंग्रोवा वन है ना, मैंग्रोवा वन में ये औषधि वाले पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन से वाले? ये औषधि वाले, और ये तटों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तटों पर, ठीक है। ये तटों के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। आइए और देखिए इन मैंग्रोवा वनों को ना हम पौधों का नर्सरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पौधों का। देखिए इनको ध्यान रखिए क्या बोला जाता है इनको। देखिए मैंग्रोव वन हो गए, इनको जलीय जंतु, कौन से? देखिए जलीय जंतुओं का नर्सरी भी बोला जाता है। क्या बोला? जलीय जंतुओं का इनको नर्सरी बोला जाता है मैंग्रोवा को। क्यों? क्योंकि मैंग्रोवा में आप देखेंगे ना, अक्सर छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, क्योंकि तटीय इलाके में पाए जाते हैं। इसे जो जलीय जीव हैं, ठीक है ना, ये आकर के वहीं पर अपना विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन वगैरह वहीं करते हैं, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? जलीय जीवों का नर्सरी माना जाता है। तो इस तरह का जो हमारा आज वनस्पति चैप्टर था लगभग खत्म हो गया है। आगे हम कल का चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।